स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने कछवाहा वंश के क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। आज की क्लास से हम राठौड़ वंश के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें स्टार्ट करने जा रहे हैं। राठौड़ वंश या फिर मारवाड़ जो है उसके प्रश्न हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट। आपका सही उत्तर है। राठौड़ शब्द जो है वह राष्ट्रकूट से बना है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये हम सभी जानते हैं राठौड़ राजपूत होते हैं, लेकिन संस्कृत जो है उसमें इन्हें राष्ट्रकूट कहा जाता है। और जो राष्ट्रकूट हैं इसे प्राकृत जो भाषा है उसमें रट्टूड़ कहते हैं, जिससे राठौड़ या फिर राठौड़ शब्द बनता है। और हमें अशोक के कई शिलालेखों में भी जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे शब्द जो कि राष्ट्रकूट की तरफ इशारा करते हैं या उससे मेल खाते हैं। और अंत में यह माना गया है कि जो राठौड़ शब्द है उसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट से ही हुई है। और राष्ट्रकूट एक दक्षिण भारत की जाति थी जो यहाँ पर आकर बसे और फिर राठौड़ कहलाए। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। आपके ऑप्शन हैं मेवाड़, पथेरी ग्राम, जमेलो ग्राम या फिर मारवाड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़ जो था वह औरंगजेब की मृत्यु तक स्वयं को स्वतंत्र कराने का प्रयास करता रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर सीहा, सांगा, जोधा या फिर बीका। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सीहा। राव सीहा जो थे वे जोधपुर के राठौड़ वंश के संस्थापक थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके संस्थापक राव सीहा थे। इनकी मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा करते हुए 1273 ईस्वी में हुई थी। इनके जो वंशज थे वीरमदेव, उनके पुत्र राव चुंडा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था राव चुंडा ने। यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन हैं राव सीहा, राव जोधा, राव चुंडा या फिर राव रणमल। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राव सीहा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। आपके यहाँ पर ऑप्शन है राणा हम्मीर, राव चुंडा, राव मालदेव या फिर राव चंद्रसेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राव चुंडा। हमने अभी पढ़ा था एक व्याख्या में कि जो राव चुंडा थे उन्होंने मंडोर पर विजय पाई और उसे अपनी जो है राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था। आपके यहाँ पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, राव जोधा, राव चुंडा या फिर राव मालदेव। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राव जोधा। राव जोधा जो थे उनका शासनकाल जो है लगभग 50 वर्ष का रहा था। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राव जोधा के बारे में। तो देखिए राव जोधा इन्होंने मंडोर, फलौदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि जो स्थान है उन पर अपना आधिपत्य जो है वह स्थापित किया था। इसके अलावा राव जोधा जो थे उन्होंने 1459 में, ये आपको सन याद रखना है, 1459 में जोधपुर को बसाया था और उसी को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले हमने देखा था कि राव चुंडा जो थे उन्होंने अपनी राजधानी जो है मंडोर को बना रखा था, लेकिन 1459 में राव जोधा जो थे उन्होंने जोधपुर की स्थापना की और वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। और उन्होंने जोधपुर में हम सभी जानते हैं कि मेहरानगढ़ जो है मयूरध्वजगढ़ दुर्ग, उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। अगले प्रश्न देखते हैं। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की। आपके ऑप्शन हैं 1113, 1459, 1539 या फिर 1926। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1459
1459 में जो है राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना करी थी और वहाँ पर उन्होंने मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वह बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन हैं, पहला है उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, दूसरा उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तीसरा उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की, और चौथा है उसने बीकानेर के राव जैतसिंह को परास्त किया। तो देखिए, जब यह प्रश्न आया था तो उस साल यह प्रश्न डिलीट हो गया था, लेकिन अब हम जो है इन कथनों को लेकर के राव मालदेव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो राव मालदेव थे वे जो राव गंगा थे या गांगा थे उनके पुत्र थे, और उन्होंने जो है अपने पिता जो थे इनके राव गांगा उनकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद जो है वो मालदेव जो हैं जोधपुर के राजा बने थे। इनकी जो माता जी थी वे सिरोही के जो राजा हैं उनकी पुत्री थीं। वह इन्हें जो है अन्य अन्य नामों से इतिहास में पुकारा गया है, आइए उसे देख लेते हैं। तो देखिए, इन्हें फारसी जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन्हें हशमत वाला शासक कहा है, जिसे आप हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे द मोस्ट पोटेंट रूलर इन हिंदुस्तान, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा काबिलियत थी। इसके अलावा फरिश्ता, बदायूनी खां, इन लोगों ने इन्हें भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है राव मालदेव को। तो हमें इनके बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए, इनके पिता का नाम राव गांगा था, इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या करी और उसके बाद 1532 में ये जो है जोधपुर के राजा बने। इनकी जो माता थी वो सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। इन्हें जो फारसी इतिहासकार हैं उन्होंने हशमत वाला राजा या शासक कहा है। इसके अलावा फरिश्ता व बदायूनी जो हैं उन्होंने इन्हें भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार भी कहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं राव मालदेव के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर मालदेव, राव रणमल, चंद्रसेन या फिर राव जोधा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, राव मालदेव जो हैं इन्हें कहा गया है हशमत वाला शासक, और इसके अलावा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार भी इन्हें कहा गया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना। आपके ऑप्शन हैं वीरम देव, सातल देव, जसवंत सिंह या फिर मालदेव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मालदेव जो हैं वे राव गंगा की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि मालदेव ने जो है अपने पिता राव गंगा की हत्या की और फिर वे मारवाड़ के शासक बने। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है। आपके ऑप्शंस हैं 1519-20, 1544-45 या फिर 1436-37 या फिर 1541 और 42। तो इसके सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1541-42 में जो है आपका साहेबा का युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये क्या था। तो देखिए, कन्नौज के युद्ध में 1540 में जब हुमायूं पराजित हो जाता है और फिर वो जब शरण मांगता है तो उसे इनकार कर दिया गया, और 1541-42 में पाहोपया साहेबा के युद्ध में जो बीकानेर के राव जैतसिंह थे उनको हराया था। तो ये हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया वह कौन है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर चंद्रसेन, मालदेव, मान सिंह या फिर जोध सिंह। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मालदेव। जो राव मालदेव थे उन्हें 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए, जो फारसी इतिहासकार थे फरिश्ता, उनके अनुसार मालदेव के राज्य में जो है 58 तो परगने थे, आपको याद रखना है, और उन्होंने कुल 52 जो युद्ध थे उनमें विजय प्राप्त की थी। और जो मारवाड़ की ख्यात है, ये आप याद रखें, मारवाड़ की ख्यात, इसके अनुसार भी मालदेव जो हैं वो 52 युद्धों के विजेता थे। और मालदेव ने जिन जिन दुर्गों का निर्माण कराया था उनकी भी इसमें व्याख्या दी गई है। तो मालदेव ने देखिए सोजत का दुर्ग, मालकोट का दुर्ग जो कि मेड़ता है, और पोखरण के दुर्ग का निर्माण
करवाया था। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि मालदेव को 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी जो है फारसी इतिहासकार जो थे फरिश्ता, उन्होंने कहा है, और ऐसा ही मारवाड़ की खयात में भी लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मारवाड़ की खयातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन हैं राव मालदेव, राव गंगा, राव चूड़ा या फिर राव जोधा। तो देखिए इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 राव मालदेव। हमने अभी पढ़ा कि इन्होंने जो है 52 युद्धों में विजय प्राप्त करी थी और इसके अलावा इनके पास 58 परगने थे, ऐसा आपको जो है फारसी इतिहासकार जो है फरिश्ता वो भी बताते हैं और मारवाड़ की ख्यात में भी ऐसा लिखित है। अगला प्रश्न है आपका, गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544 या फिर दिसंबर 1544। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1544 में जो है गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। तो देखिए ये किस किस के बीच में हुआ था वो भी हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो मालदेव थे उनकी सेना ब्यावर जो है पाली में है, उसके जैतारण वहाँ पर जो है ये शामिल का युद्ध हुआ था ब्यावर में। इसमें जो है किससे इनका युद्ध हुआ था? तो इनका युद्ध हुआ था अफगान का जो शासक था शेर शाह, उससे इनका युद्ध हुआ था। तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि 1544 में हुआ। कहाँ? तो जैतारण शामिल में हुआ, पाली में, पाली ब्यावर। और इसके अलावा किस किस के बीच में हुआ? तो मालदेव और जो अफगान शासक था शेर शाह, उन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में जो है मालदेव जो है वह पराजित हुए थे। लेकिन जब यह युद्ध समाप्त होता है तो इसके बाद जो फारसी इतिहासकार थे फरिश्ता, उन्होंने तारीख़ फरिश्ता जो है उनकी पुस्तक, उसमें लिखा है। उसमें क्या लिखा है कि शेर शाह ने तब कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। तो हमें यह कथन भी याद रखना है। यह कथन किसने कहा था? शेर शाह ने कहा था। ठीक है, गिरी समेल के युद्ध को जीतने के बाद। और यह किस में लिखा हुआ है? तो ये फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता में लिखा हुआ है। और इस युद्ध में देखिए जो सबसे मालदेव थे, उनके जो आपने इतिहास में नाम भी सुना होगा, उनके सबसे वीर सेना नायक थे जैता एवं कूपा। वे दोनों भी जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसके अलावा जो बीकानेर के शासक थे राव कल्याणमल, उन्होंने मालदेव के पूर्व सावंत बीरमदेव, उन दोनों ने जो गिरी सुमेल का युद्ध था उसमें शेरशाह सूरी की सहायता की थी और यही जो है उनकी हार का कहीं ना कहीं कारण बना था। तो गिरी सुमेल का युद्ध जो है आपको याद रखना है कब हुआ? 1544 में ब्यावर पाली में जो गिरी सुमेल है या फिर जैतारण है वहाँ पर है। किस किस के बीच हुआ? तो मालदेव और शेरशाह के बीच में हुआ। शेरशाह जो है, शेरशाह सूरी, वो यह कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो सकता था। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि वह ये जंग जो है जीत गया, ऐसा फरिश्ता अपनी किताब तारीख़ फरिश्ता में लिखते हैं। इस युद्ध में जो दो मुख्य नाम थे जैता और कूपा, वे मालदेव की ओर से लड़ते हुए मारे गए थे। और इस युद्ध में राव कल्याणमल जो थे बीकानेर के और एक मालदेव के पूर्व सामंत थे बीरमदेव, उन्होंने शेरशाह सूरी की इस युद्ध में सहायता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं अब अपना, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन हैं राव जोधा एवं शेरशाह सूरी, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा एवं बाबर या फिर महाराणा प्रताप एवं अकबर। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच में 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए। आपके ऑप्शंस हैं जैता कूपा, जयमल पत्ता, बादल गौरा या फिर वीर कल्ला। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जैता व कूपा जो थे वह गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव की ओर से युद्ध करते हुए मारे गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। आपके पास ऑप्शन है रावल लूणकरण और राव जैतसी, रावल लूणकरण और राव कल्याणमल, बीरमदेव और राव कल्याणमल या फिर बीरमदेव और राव जैतसी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 बीरमदेव और राव कल्याणमल जो थे बीकानेर के,
राव कल्याणमल उन्होंने और जो मालदेव के पूर्व सामंत रहे थे बीरमदेव, उन दोनों ने जो है यहाँ पर शेरशाह सूरी का साथ ग्रीसुमेल के युद्ध में दिया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या फिर उदय सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राव मालदेव। अगला प्रश्न है हमारे पास, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर सुमेल, मेड़ता, भाद्राजून या फिर खानवा। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 1, सुमेल का जो युद्ध था ग्रीसुमेल का, उसमें राव जोधा जो है बिना युद्ध लड़े ही प्रस्थान कर गए थे। इसके बारे में हम जान लेते हैं और कि क्या हुआ। हमने थोड़ी सी कहानी अभी पढ़ी थी ग्रीसुमेल के युद्ध की, अब थोड़ा आगे और जानते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब ग्रीसुमेल का युद्ध था उसमें शेरशाह सूरी को यह पता था कि वह सीधे सीधे जो है राव मालदेव से कहीं भी नहीं जीत पाएगा युद्ध को। तो उसने क्या किया कि जाली पत्र जो है मालदेव जो थे उनके शिविर के आसपास उसने रखवाए या फिर वहाँ पर गिरवा दिए, जिनमें लिखा हुआ था कि जो राव मालदेव के जो दोनों सेना नायक हैं जैता और कूपा, वो जो है शेरशाह की साइड हो गए हैं और वे राव मालदेव को जो है बंदी बनाएंगे और उसे शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। और यही पत्र जब राव मालदेव के पास पहुंचाया गया तो राव मालदेव जो हैं उनको अपने दोनों सेना नायकों पर कहीं ना कहीं शक हुआ कि ये दोनों उससे मिल गए हैं और अब ये मुझे कैद कर लेंगे और शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। ऐसा सोचकर जो राव मालदेव थे वे रात में ही जो है अपना शिविर छोड़कर वहाँ से चल देते हैं। जब ऐसा होता है तो ये पूरी खबर जो है वह मारवाड़ की जो सेना थी उसमें फैल जाती है। लेकिन जब ये सभी हो रहा था, सेना वापस लौट रही थी, भगदड़ उसमें मच गई थी, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि मगरे के जो नरा चौहान थे वो 3000 राजपूत सैनिकों की अपनी टुकड़ी या अपनी सेना को लेकर के आते हैं और जो राव मालदेव के दोनों सेना नायक थे जैता और कूपा, वे जो है पीछे हटने से मना कर देते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा कलंक लगाया गया है, एक निराधार आरोप लगाया गया है, हम उसे अपनी वीरता से जो है गलत साबित कर कर रहेंगे। तो बाद में जो है जैता और कूपा ये दोनों आदि इनके साथ में जो भी और लोग होते हैं उनके साथ ये अपना युद्ध जारी रखते हैं, लड़ते हैं और अंत में वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये शेरशाह सूरी से बहुत अच्छे से टक्कर लेते हैं और शेरशाह सूरी जो है बहुत मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाता है। तो ये कहानी थी आपके ग्रीसुमेल के युद्ध की। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है पद्मावती, उमादे, कर्मावती या फिर रूपमती। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, रानी उमादे जो हैं वह रूठी रानी के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुई हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं रानी उमादे के बारे में। तो देखिए ये जैसलमेर के जो रावल थे लूणकरण उनकी पुत्री थी और जोधपुर के शासक जो थे राव मालदेव उनकी रानी थी। रावल लूणकरण की पुत्री और जोधपुर के शासक राव मालदेव उनकी ये रानी थी। इन्होंने अपने मान के कारण आजीवन जो है ये मालदेव से रूठी रहीं और उनसे बात नहीं कही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करा और ये तारागढ़ का दुर्ग जो है अजमेर में, वहाँ जाकर इन्होंने अपना जीवन गुजारा था। बाद में जब राव मालदेव का निधन होता है, मृत्यु होती है, तब ये सती हो गई थी। तो हमें याद रखना है रानी उमादे के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर सलीम, बहादुर शाह, खुर्रम या फिर सदावत खां। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। मोटा राजा जो हैं उनकी पुत्री थी जगत गुसाई। उन्होंने अपनी इस पुत्री का विवाह किया था शहजादे सलीम यानी कि जहांगीर के साथ में। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए मोटा राजा उदय सिंह उन्होंने 1587 में अपनी पुत्री मानमती मानीबाई, जिन्हें इतिहास में जगत गुसाई के नाम से जाना जाता है, तो आपको इनका वास्तविक नाम भी याद रखना है मानमती, है ना। और इन्होंने जो है इनका विवाह सलीम यानी कि जहांगीर के साथ किया गया था। और उदय सिंह जो है मोटा राजा उदय सिंह ये मारवाड़ के ऐसे प्रथम शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि मारवाड़ का पहला कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह। और उन्होंने अपनी पुत्री जो थी मानमती या फिर जगत गुसाई, उनका विवाह जो है
जहांगीर के साथ में यानी कि शहजादे सलीम के साथ किया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, बीकानेर राजा राय सिंह, मारवाड़ राव चंद्रसेन, आमेर राजा भारमल या फिर मेवाड़ राजा अमर सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मारवाड़ राजा चंद्रसेन, क्योंकि आमेर राजा भारमल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ राजा अमर सिंह जो थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं संधि जो है कर ली थी, मेवाड़ मुगल संधि। इसके बाद में अब जो है मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो थे उनके समय पर जो है उन्होंने वहाँ तक स्वतंत्रता के लिए युद्ध जारी रखा था। इनके बारे में पढ़ते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। तो देखिए राव चंद्रसेन जो हैं वो राव मालदेव के पुत्र थे। इसके बाद जब ये जोधपुर के राजा बनते हैं तो उन्होंने अकबर की अधीनता जो है उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था और जो है ये आजीवन उनके साथ युद्ध में कहीं ना कहीं लगे रहे थे और इसी के कारण इन्हें जो है आप मारवाड़ के प्रताप या प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इतिहास में इनका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, जैसे कि प्रताप का वर्णन मिलता है अकबर के खिलाफ युद्ध के लिए, इनका उतना वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए जो है इन्हें जो है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। तो आपको जो है राव चंद्रसेन के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी है मुख्यतः कि ये राव मालदेव के पुत्र थे। इन्होंने जो है कभी भी अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इन्हें जो है मारवाड़ का प्रताप या फिर प्रताप का अग्रगामी यानी कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और इन्हें बहुत ज़्यादा उचित स्थान इतिहास में नहीं मिला, इसलिए इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह या फिर सूर सिंह। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, राव चंद्रसेन। उन्हें जो है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है या फिर उन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या फिर मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या फिर अमर सिंह राठौड़। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, राव चंद्रसेन। उन्हें जो है मुगल विरोधी कार्रवाई के लिए या उनकी अधीनता स्वीकार ना करने के लिए महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या फिर मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो इसके ऑप्शन हैं, उदय सिंह, राम सिंह, जगमाल या फिर जगत सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, राम सिंह जो हैं उन्होंने अकबर से सहायता मांगी थी चंद्रसेन के विरुद्ध में। राम सिंह जो हैं वो चंद्रसेन के सौतेले भाई थे। वो अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उन्होंने अकबर से सहायता मांगी। उसके बाद अकबर ने अपनी फौज भेजी, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए अकबर ने हुसैन काली खां के नेतृत्व में अपनी फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो हमें याद रखना है अकबर ने किसके नेतृत्व में फौज भेजी थी? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां या फिर बदायूनी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, हुसैन कुली खां जो थे उनके नेतृत्व में अकबर ने यहाँ पर सेना भेजी जोधपुर, और वह सेना जो है जोधपुर पर अकबर जो है अधिकार कर लेती है। और इस सेना के लिए सहायता मांगने गए थे राव चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, भाद्राजून, लोहावट, काड़ूजा या फिर खरातल। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, भाद्राजून। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए 1565 में जो है राव चंद्रसेन ने भाद्राजून में रहकर मुगल की जो फौज थी उसका मुकाबला किया था, और बाद में जो है युद्ध में जैसी स्थितियां बनी उसके बाद उन्होंने 1571 में भाद्राजून को छोड़कर और जो है वह सिवाना की तरफ निकल गए थे।
अगला प्रश्न है 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह या फिर राय सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। राय सिंह जो थे उन्हें भेजा गया था जब चंद्रसेन जो है विद्रोही हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए, हमने पहले पढ़ा, शाह कुली खां जो थे उनके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी। उसके साथ में उसने जो है जगत सिंह, केशव दास, बीकानेर के राय सिंह आदि को भी भेजा था। इसके बाद जो है राव चंद्रसेन जो है वो अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते हैं और सिवाना की पहाड़ियों में छिपकर जो है वो अपना युद्ध जारी रखते हैं और मुगल सेना से अपना युद्ध करते हैं। वे क्या करते हैं कि देखिए राव चंद्रसेन अपने सेनापति जो थे उनके राठौड़ पत्ता, उनको किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद व कानूजा की पहाड़ियों की तरफ निकल गए अपने युद्ध के लिए। और जो अकबर की सेना थी वह असफल रहती उन्हें पकड़ने को। इसके बाद में जब 1574 में राव चंद्रसेन को दबाने के लिए या उनके विद्रोह को दबाने के लिए जलाल खां को जो है सिवाना भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर चंद्रसेन जो है वह जलाल खां को मार देते हैं। इसके बाद में जो है 1576 और 77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में भी शाही सेना भेजी गई, लेकिन वह भी चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रहती है। और इन सब के बाद में जो है आपके बीकानेर के जो थे राय सिंह, वो उन्हें जो है ये कार्य सौंपा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 1584-87, 1586-87, कभी नहीं, या फिर 1581 से 1583। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1581 से लेकर 1583 तक। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जो जोधपुर राज्य है वह 1581 से 1583 का जो समय काल था 3 वर्ष का, उसमें खालसा रहा, यानी कि एकदम खाली रहा था। 3 वर्ष बाद जो है अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार, खिलत और खिताब सहित 1583 में उसे दे दिया गया था। और इस प्रकार से जो है जो मोटा राजा उदय सिंह जो है वह मारवाड़ के प्रथम शासक बनते हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी जो है वह शहजादे सलीम या फिर जहांगीर के साथ में किया था। तो हमें याद रखना है 3 वर्ष का समय काल ऐसा था 1581 से 83 तक राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद, जब जो है जोधपुर का जो शासन था वह खालसा रहा, खाली रहा वहाँ पर शासन। उसके बाद में जो है 1583 में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करने के बाद वहाँ का राजा बनाया। अगला प्रश्न है जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। इसके ऑप्शन हैं मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूर सिंह या फिर जसवंत सिंह प्रथम। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, राव सूर सिंह जो थे उन्हें अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। कुछ उपाधियां जो राजाओं को दी गई हैं वह आपको कछवा वंश में देखने को मिली और कुछ यहाँ पर आपको जो है राठौड़ वंश में या फिर मारवाड़ में देखने को मिलेंगी। तो देखिए 1605 में अकबर ने राजा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर या फिर जोधपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर। इनके कालक्रम की बात करें तो देखिए गज सिंह प्रथम जो है उनका कार्यकाल 1619 से 1638 तक रहा था। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी। आपके ऑप्शन हैं गज सिंह, सूर सिंह, मलिक अंबर या फिर मनोहर दास। तो देखिए जहांगीर ने दल दमन उपाधि जो है वह दी थी आपके जो राव या फिर महाराजा गज सिंह थे उन्हें। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए जो महाराजा गज सिंह थे उनको मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध
5,000 जात एवं 4,000 सवार का पद देकर भेजा था और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर दल दमन, फौज रोकने वाला जिसका अर्थ है, उसकी उपाधि प्रदान की थी। तो इन्होंने किसके विरुद्ध कार्रवाई की थी? इन्होंने जो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, उसके विरुद्ध कार्रवाई की थी। उससे प्रसन्न होकर 5,000 की जात एवं 4,000 का सवार देकर इन्हें भेजा था। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें दल दमन यानी कि फौज को रोकने वाले की उपाधि देकर सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। आपके ऑप्शन है राज सिंह कुंपावत, राम सिंह, गोपाल सिंह या फिर आपका मान सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राज सिंह कुंपावत जो है वह राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक बनता है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जो जसवंत सिंह हैं उनका राज तिलक करवाया 25 मई 1638 को, और राज्य का कार्य चलाने के लिए आसोप के ठाकुर राज सिंह कुंपावत जो थे, कहाँ के थे? आसोप के। कौन? ठाकुर राज सिंह कुंपावत। उनको जोधपुर का मंत्री और इनका संरक्षक नियुक्त किया गया था। और शाहजहां जो हैं उन्होंने जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा के खिताब से भी सम्मानित किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि महाराजा जसवंत सिंह जो थे वे 12 वर्ष की आयु में उनका राज तिलक हुआ था और उनको राजकाज चलाने के लिए सहायता के लिए आसोप के जो ठाकुर राज सिंह कुंपावत थे उन्हें जोधपुर का मंत्री जो है शाहजहां ने बनवाया था। और बाद में इन्हीं जसवंत सिंह प्रथम को जो है शाहजहां महाराजा के खिताब से सम्मानित करता है। अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास 4,000 जात तथा 4,000 सवार, 4,000 जात तथा 4,000 सवार दू अस्पा और सिंह आस्या, 5,000 जात तथा 5,000 सवार, 5,000 जात तथा 5,000 सवार दू अस्पा और सिंह अस्पा। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 4,000 जात तथा 4,000 सवार जो है महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय यह मनसब प्रदान किया गया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब इससे आगे के जो प्रश्न हैं राठौड़ राजवंश के वह हम अगली क्लास में कवर करेंगे।